मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक सिस्टर थी जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। वह एक दिन स्कूल से रिटायर होती है और फिर कुछ सालों के बाद उसकी मौत होती है। जब वह स्वर्ग में जाती है तो वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात संत पेतरुस से होती है। संत पेतरुस उस सिस्टर को कहते हैं, अगर आपको स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहना है तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आप स्वर्ग में रह सकती है। उसके बाद संत पेतरुस ने उससे पहला सवाल पूछा, सिस्टर जी, जब आप पृथ्वी पर थी आप प्रार्थना करती थी? सिस्टर जी ने कहा, जहां तक कि मुझे याद है मैं सुबह और शाम को प्रार्थना करती थी, पवित्र मिस्सा में भाग लेती थी। संत पेतरुस ने कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, जब आप पृथ्वी पर थी तो आपने किसी की सेवा की? सिस्टर जी ने कहा, जहां तक मुझे याद है मैंने गरीबों की सेवा की है। जो बीमार थे, जो अस्पताल में थे, उन्हें मिलने जाती थी और फिर मैं बड़े ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया करती थी। संत पेतरुस ने कहा, ठीक है। अब एक अंतिम सवाल, आपके जीवन का महत्वपूर्ण वाक्य कौन सा है? सिस्टर सोचने लगी और कुछ समय के बाद सिस्टर ने कहा, ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। और संत पेतरुस ने कहा, सिस्टर जी, आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सकती है। हां प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबों का यही विश्वास है कि जिस पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने विराजमान किया है, वह ईश्वर हमें बचा सकते हैं। वह ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, किस्मत वाले वो है
जिनके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई हो। हम सब प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारे कंधे पर हाथ रखने वाला स्वयं ईश्वर है। अब एक सवाल, स्वर्ग में किसका प्रवेश हो सकता है? स्वर्ग में वही मनुष्य का प्रवेश हो सकता है जो धर्म से ज्यादा कर्म को महत्व देता है, जो धर्म से ज्यादा कर्म को महत्व देता है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे जिससे हमारे जो कर्म है वो हमेशा अच्छे रहे। आमीन।